गुरु भक्ति योग। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, दोनों समान है और एक रूप है। गुरु के सत्संग के सहाय के बिना नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है, जो उसे अंधकार के उस पार निर्भयता के किनारे पर पहुंचाती है। भागवत, रामायण, महाभारत, योग वासिष्ठ आदि में गुरु भक्ति की महिमा सुंदर ढंग से गाई गई है। हर रोज इन ग्रंथों का अभ्यास करो, आपको इनसे प्रेरणा मिलेगी। आत्म साक्षात्कारी गुरुओं की वाणी से भरे हुए ग्रंथ उपरोक्त सत्संग है। आप जब संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से उनका अध्ययन करते हैं, तब आपके पावन गुरु के साथ आपका पूर्ण सायुज्य होता है। जो अपने साधना पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे योग्य शिष्य पर ही गुरु की विशेष कृपा उतरती है। गुरु एवं महात्माओं के सत्संग की महिमा विषय ग्रंथ गुरु नानक जी, तुलसीदास जी, शंकराचार्य जी, वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। जो शिष्य लोग ऐसे आराम वाला जीवन जीते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना ही उनकी कृपा की आशा रखते हैं, उन्हें उस महान लाभ से वंचित ही रहना पड़ता है। गुरु की सेवा करना मानो आत्म उद्धार करना ही है। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु हैं, वे शांति और आनंद स्वरूप हैं। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ हैं। उनके लिए मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख समान है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से मुक्त हैं। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के संशय दूर करते हैं। मोक्ष के श्रमजनक मार्ग में गुरु कृपा सचमुच विश्वसनीय साथी है। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न पिए नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। जैसे वृक्ष अपने फलों को स्वयं कभी नहीं खाता, सरिता अपने नीर का स्वयं पान कभी नहीं करती, वैसे ही संतों का जीवन भी अपने लिए नहीं होता। हालांकि संतों की यश कीर्ति से चलने वाले लोग उनकी यश कीर्ति को धूमिल करने के बहुत प्रयास करते हैं, किंतु इन सब की परवाह न करते हुए वे संत जन अपने जीवन को परहित में ही व्यतीत कर देते हैं। उनका जीवन तो बस मानव मात्र को दुखों से छुटकारा दिलवाकर उनके भीतर शांति एवं आनंद भरने में ही खर्च होता है। सिंध प्रांत में ऐसे ही एक महान संत हो गए साईं टेवराम। उनके सानिध्य को पाकर लोग बहुत खुशहाल रहते थे। निगाह मात्र से ही लोगों में शांति एवं आनंद का संचार कर देने की शक्ति उनमें थी। उनके सत्संग में मात्र
वृद्ध स्त्री पुरुष ही नहीं, कई युवान युवतियां भी आते थे। उनकी बढ़ती प्रसिद्धि एवं उनके प्रति लोगों के प्रेम को देखकर कई तथाकथित समाज सुधारकों को तकलीफ होने लगी। समाज सुधारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सज्जन होते हैं और दूसरे वे लोग होते हैं जो दूसरों के यश को देखकर जलते हैं। उनको होता है कि कैसे भी करके अपनी प्रसिद्धि हो जाए। ऐसे ही कुछ मलिन मुराद वालों ने साईं टेवराम का कुप्रचार शुरू कर दिया। कुप्रचार ने इतना जोर पकड़ा कि कुछ भोले भाले सज्जन लोगों ने साईं जी के पास जाना ही बंद कर दिया। उस वक्त के सज्जनों की यह बड़ी भारी गलती रही। उन्होंने सोचा कि अपना क्या, जो करेगा वो भरेगा। अरे, कुप्रचार करने वाले क्यों कुप्रचार करते ही रहे? वे बेचारे करे और फिर भरे, उससे पहले ही तुम उन्हें आंखें दिखा दो ताकि वे कुकर्म करे भी नहीं और भरे भी नहीं। समाज की बर्बादी न हो, समाज गुमराह न हो। खैर, साईं टेवराम की निंदा एवं कुप्रचार ने आखिरकार इतना जोर पकड़ा कि नगर पालिका में एक प्रस्ताव पास किया गया। साईं टेवराम के आश्रम में जो जाएगा, उनके लड़के लड़कियों को 5 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। उस वक्त 5 रुपए की कीमत बहुत थी। 78 रुपए तोला सोने की कीमत थी। तब की यह बात है। 100 रुपए दान करना तो अच्छी बात है, लेकिन दंड भरना यह तो बड़ी लज्जा की बात है। कुछ कमजोर मन के लोग थे, उन्होंने तो अपने बेटे बेटियों को साईं टेवराम के आश्रम में जाने से रोका। कुछ लड़के लड़कियों को तो रोक पाए, लेकिन जिनको महापुरुषों की कृपा का स्वाद ठीक से समझ में आ गया था, वे नहीं रुके। उनकी अंतरात्मा तो माने कहती ही हो कि हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। बीड़ी सिगरेट वाला बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ता, शराबी शराब नहीं छोड़ता, जुआरी जुआ खेलना नहीं छोड़ता, जेब कतरा जेब काटने का मलिन धंधा नहीं छोड़ता, तो वे समझदार सत्संगी युवक युवतियां गुरु के द्वार पर जाना कैसे छोड़ देते? पास करने वालों ने तो 5 रुपए का जुर्माना पास कर दिया, किंतु सच्चे भक्तों ने साईं टेवराम के आश्रम में जाना नहीं छोड़ा। हमारी जिनके प्रति श्रद्धा होती है, उनके लिए हमारे चित्त में सुख की भावना होती है। चाहे फिर राम भक्त शबरी हो या कृष्ण भक्त मीरा, उनके हृदय में अपने आराध्य के लिए सुख देने की ही भावना होती है। साईं टेवराम के शिष्य भी अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए प्रयत्नशील रहते। अपने गुरु के प्रति अपने अहोभाव को प्रदर्शित करने के लिए अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार पत्र पुष्पादिक अर्पित करते हैं। इसे देखकर दुष्ट जनों के हृदय में बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न होती थी। अतः उन्होंने कुप्रचार करने के साथ साथ 5 रुपए दंड का प्रस्ताव भी पास करवा लिया।